गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर में जो हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था दैनिक पाठ्य योजना। दैनिक पाठ्य योजना से मैंने आपको बताया कि दैनिक पाठ्य योजना जो होती है वह शिक्षक के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो दैनिक पाठ्य योजना होती है वह शिक्षक को यह बतलाती है कि उसे उस कालांश में क्या क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है तथा उसे कौन कौन सी सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य करवाना है। तो वह हमारा दैनिक पाठ्य योजना के अंतर्गत आता है। आज हम पढ़ेंगे कि दैनिक पाठ्य योजना के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, अर्थात किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके जो है दैनिक पाठ्य योजना बनाई जाती है। क्योंकि देखिए, जब हम बात कर रहे हैं दैनिक पाठ्य योजना की, तो उसे जब हम विद्यार्थियों को उस दैनिक पाठ्य योजना के अनुसार जब हम कक्षा में शिक्षण प्रदान करते हैं तो उसमें कुछ जो है उद्देश्य निहित होते हैं, जिन उद्देश्यों को जो है ध्यान में रखते हुए हम जो है पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। तो आज हम जो है उसके विभिन्न उद्देश्यों के बारे में जो है शिक्षण प्राप्त करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला उद्देश्य आता है, वह आता है कि कक्षा में शिक्षण क्रिया तथा सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी कराना। कक्षा में पहला उद्देश्य हमारा आता है कक्षा में शिक्षण सामग्री तथा शिक्षण क्रिया, जो शिक्षण सामग्री होती है तथा जो शिक्षण क्रियाएं होती हैं उसकी क्रिया की पूर्ण जानकारी करना। अब देखिए, सपोज कीजिए जैसे कि जो दैनिक पाठ्य योजना होती है वह कक्षा में जो भी शिक्षण सामग्री एक शिक्षक को चाहिए, उसे क्या क्या अपनी विषय वस्तु से संबंधित या फिर अपने टॉपिक से संबंधित क्या क्या जो है शिक्षण सामग्री चाहिए, क्या क्या सहायक सामग्री चाहिए, जैसे उसे चार्ट चाहिए, मॉडल चाहिए, या फिर उसको जो है हम कह सकते हैं कि प्रयोग के द्वारा वह समझाना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों के साथ साथ में शिक्षण क्रिया, किस क्रिया के द्वारा उन्हें जो है उसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उन सब की जानकारी उसके अंतर्गत वह आसानी से कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप विद्यार्थियों को जो है जैव विविधता पढ़ाना चाहते हैं। अब जैव विविधता अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसके अंतर्गत आप जैव विविधता विद्यार्थियों को किस तरीके से जो है आसान से सरल तरीके से पढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग करके उन्हें पढ़ा सकते हैं तथा कौन कौन सी शिक्षण क्रियाएं जो है उसके अंतर्गत सम्मिलित की जाएंगी, उनके द्वारा पढ़ा सकते हैं। तो वह सभी जो है हमारे दैनिक पाठ्य योजना के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा टॉपिक, जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है, वह आता है, दूसरा हमारा पॉइंट आता है, उसके अंतर्गत आता है कि कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक की विस्मृतियों की संभावना कम। कक्षा शिक्षण में शिक्षक की कक्षा शिक्षण में जो शिक्षक होता है, ठीक है, जब कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक जो होगा उसकी शिक्षक की विस्मृतियों की संभावना कम। अब देखिए, कक्षा शिक्षण में शिक्षक की विस्मृतियों की संभावना भी क्या होती है, कम हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जो शिक्षक होगा वह जब किसी टॉपिक को पढ़ाएगा तो क्या करेगा, उसकी छोटी छोटी इकाइयों को उसको जो है बांट देता है। जैसे कि एक इकाई के रूप में उसने बांटा कि जो हम कह सकते हैं कि वो आनुवंशिकता पढ़ा हुआ है, तो एक में बांटा उसने जीवनी में, जैसे जो उसके जनक थे जिन्होंने आनुवंशिकता की खोज की, उनकी जीवनी बांटी, फिर उनके प्रयोग बांटे, उनके उद्देश्य बांटे, परिणाम बांटे, कमियां बांटी, उन्हें क्या क्या जो है प्रसिद्धियां प्राप्त हुई उनको बांट दिया। तो इस तरीके से प्रत्येक इकाई बढ़ गई। अब शिक्षक जब कक्षा में उस चीज का शिक्षण करवा रहा होता है तो उसकी जो भी उसने जो पाठ्य योजना तैयार की है, ठीक है, उसकी स्मृति हमेशा रहेगी, अर्थात उसे याद रहेगा कि उसे कक्षा में क्या क्या पढ़ाना है, अर्थात वह उस चीज को भूलेगा नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब शिक्षक जो है दैनिक पाठ्य योजना के द्वारा जो है कक्षा में शिक्षण करवाते हैं तो उनकी जो है भूलने की जो कह सकते हैं कि पढ़ाते समय या शिक्षण कार्य के समय अगर वह किसी चीज को भूलते हैं तो उसके भूलने की जो संभावना होती है वह भी कम हो जाती है, अर्थात वह बिना भूले, क्योंकि यहाँ
पर हम संपूर्ण पाठ को न लेते हुए उसकी छोटी छोटी इकाइयों के द्वारा उसे समझाते हैं। तो जब वह शिक्षक छोटी छोटी इकाइयों के रूप में उन्हें शिक्षण प्रदान करेगा तो यहाँ पे उसके भूलने की जो क्षमता होती है वह भी हमें कम देखने को मिलती है। अब हमारा तीसरा जो इसमें उद्देश्य आता है वह आता है कि प्रस्तुतिकरण में क्रय तथा पाठ्य वस्तु की निश्चितता। तीसरा हमारा पॉइंट आता है प्रस्तुतिकरण। जो प्रस्तुतिकरण होता है उसमें क्या हमें देखने को मिलता है, प्रस्तुतिकरण में क्रय तथा पाठ्य वस्तु की निश्चितता। पाठ्य वस्तु की निश्चितता भी हमें देखने को मिलती है। अर्थात प्रस्तुतिकरण, शिक्षक जब एक पाठ को या फिर शिक्षक जब किसी भी टॉपिक को विद्यार्थियों के समक्ष रख करके पढ़ा रहा है तो उसका जो प्रस्तुतिकरण होगा वह किस प्रकार से होना चाहिए तथा कैसे होना चाहिए, साथ ही में पाठ्य वस्तु की निश्चितता भी जो है इसके द्वारा आसानी से तय की जा सकती है। फिर हमारा जो फोर्थ उद्देश्य आता है वह आता है सहायक सामग्री के प्रयोगों के स्थल शिक्षण विधि व प्रविधि का निर्धारण। जो हमारा फोर्थ उद्देश्य आता है वह आता है सहायक सामग्री के प्रयोग विधि व प्रविधि का उपयोग। ठीक है, अब देखिए जब एक शिक्षक दैनिक पाठ्य योजना की सहायता से कोई भी शिक्षण कार्य करवाता है तो उसे कौन कौन सी सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना है, किस विधि के द्वारा पढ़ाना है तथा किस प्रविधि का प्रयोग करते हुए उसे उस शिक्षण को विद्यार्थियों को प्रदान करना है जिससे कि सरल तरीके से और आसान तरीके से वह विद्यार्थियों को समझा सके, इन सब का भी जो है निर्धारण किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे विज्ञान विषय जो होता है, हम देखते हैं कि विज्ञान विषय जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक प्रायोगिक ज्ञान होता है और दूसरा सैद्धांतिक ज्ञान होता है। तो शिक्षक को जो भी विषय वस्तु पढ़ानी है अगर उसे प्रयोग द्वारा पढ़ानी है तो वो किस प्रयोग का यूज करते हुए विद्यार्थियों को उसे समझा सकता है। अगर उसे जो है सैद्धांतिक तौर पे पढ़ाना है तो सैद्धांतिक तौर पे वह किस विधि का प्रयोग करे, जैसे प्रयोजना विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, या फिर हम कह सकते हैं समस्या समाधान विधि है, तो किस विधि का प्रयोग करे, कौन सी प्रविधि का प्रयोग करे, इन सब चीजों का निर्धारण या इन सब चीजों का उपयोग की दैनिक पाठ्य योजना के अंतर्गत ही आता है। तो यह थे हमारे कुछ उद्देश्य जिनके बारे में हमने शिक्षण लिया, जिसमें पहला आता है कक्षा में शिक्षण सामग्री तथा शिक्षण क्रिया की पूर्ण जानकारी कराना। एक शिक्षक को जो है दैनिक पाठ्य योजना के द्वारा यह पता चलता है कि उसे कक्षा में जो भी शिक्षण कार्य करवाना है उसके लिए उसे कौन कौन सी शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होगी, कौन कौन सी शिक्षण क्रियाएं उसे करनी होगी जिससे कि उसे वह पूर्ण रूप से पढ़ा सके। दूसरा हमारा उद्देश्य आता है कि कक्षा शिक्षण में शिक्षक की विस्मृतियों की संभावना कम, क्योंकि जब एक शिक्षक दैनिक पाठ्य योजना की या फिर उस रूपरेखा के अनुसार पढ़ाएगा तो उसकी जो है भूलने की, जो हम कह सकते हैं कि भूलने की जो क्षमता होती है उसमें भी हमें कमी देखने को मिलती है। फिर हमारा तीसरा पॉइंट आता है प्रस्तुतिकरण में क्रय तथा पाठ्य वस्तु की निश्चितता। दैनिक पाठ्य योजना के द्वारा जो है हम प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जाना चाहिए तथा कैसे किया जाना चाहिए, साथ ही में पाठ्य वस्तु की जो है निश्चितता भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा सहायक सामग्री का प्रयोग, विधि और प्रविधि का उपयोग भी किस प्रकार से करना है, उसका निर्धारण कैसे करना है, उसे हमें कैसे पढ़ाना है, इसके बारे में भी जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो यह था हमारा दैनिक पाठ्य योजना के कुछ उद्देश्य जिनके बारे में हमने शिक्षण प्राप्त किया। तो आज का आपको होमवर्क जो है वो भी इसी से रिलेटेड है। होमवर्क आज का आपका होमवर्क है दैनिक पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना, ठीक है, दैनिक पाठ योजना के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में जो है आप लोग अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते तो मुंह पे मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।